शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायण। विज्ञान भैरव की श्रृंखला में प्रारंभिक 95 धारणाओं तक हमने देख लिया था। अब क्रमशः आगे 96वीं धारणा से देखते हैं। तो भगवान भैरव 96वीं धारणा में भगवती भैरवी को कहते हैं, वस्त्वंतरे वेद्यमाना शनैर्वस्तुषु शून्यता तामेव मनसा ध्यात्वा विदतोपि प्रशम्यति। इस धारणा का संबंध जो पहले 94वीं धारणा बताई गई थी उससे समझना चाहिए। कुछ कुछ उससे मिलती हुई धारणा है। वहाँ पर 94वीं धारणा में ये बताया गया था कि किसी वस्तु पर दृष्टि लगा करके उसके ज्ञान को उससे उत्पन्न होने वाले माने संस्कार को, उसके संकल्प को और चित्त को धीरे धीरे वस्तु से हटाएं। यहाँ पर लगभग वैसी ही बात कह रहे हैं, परंतु यहाँ यह कह रहे हैं कि एक वस्तु पर ध्यान लगाकर दूसरी वस्तु का स्मरण अंदर ना आने दें। माने दूसरी वस्तु का जो भाव है वो अंदर ना आए, एक वस्तु पर ही ध्यान लगा रहे, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ वस्तु अंतरे वेद्यमानम इस तरह से कहा गया है। तो यहाँ पर जो शून्यता पद है वह शून्यता पद एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 94वीं धारणा में भी बताया था कि वहाँ शून्यता पद पदार्थ के ज्ञान के लिए अलग प्रकार से हुआ, उसके संकल्प के लिए अलग प्रकार से, अनुभव से जो वासना आ रही है उसके लिए अलग प्रकार से और चित्त के लिए अलग प्रकार से। तो इस तरह से वहाँ बताया था। तो कहने का अर्थ यह है कि जो 94वीं धारणा थी वहाँ बताया था कि एक वस्तु को जान लेने पर उससे संबंध जो वासना आदि हैं उसमें शून्यता की भावना करना। अब इस वाली 96 वाली धारणा में कह रहे हैं कि एक वस्तु को जानकर अन्य वस्तुओं का जो भाव है, ठीक है, वो ना आए। तो अन्य वस्तुओं में शून्यता की भावना यहाँ बताई जा रही है। वहाँ एक वस्तु के अंतर ही उससे संबंध वासना आदि की शून्यता बताई गई थी। यहाँ पर एक वस्तु के बाद किसी दूसरी वस्तु के प्रति शून्यता की भावना बताई जा रही है। तो कहने का अर्थ इतना है, 94वीं धारणा थोड़ी बारीक थी। तो वहाँ एक वस्तु को जान करके उस वस्तु की वासना आदि के प्रति शून्यता। यहाँ पर 96वीं धारणा में कि एक वस्तु को जानकर दूसरी वस्तु, उसके विपरीत कोई भी वस्तु हो सकती है, वो उस दूसरी वस्तु के भाव को ना आने देना, ऐसा यहाँ शून्यता का अर्थ ऐसा है। तो यहाँ इसकी सीधी सीधी अर्थ है, थोड़ा सावधानी पूर्वक करने वाली भावनाएं हैं ये। अर्थ इसका यह निकलता है कि किसी वस्तु का ज्ञान करते हुए, माने अगर कोई वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है, दृष्टिगोचर मतलब इंद्रियों का विषय बन रही है, तो उस वस्तु का ज्ञान होते हुए जो दूसरी बाह्य और आभ्यंतर वस्तुएं हैं, माने ऐसा है कि अगर हम कोई वस्तु देख रहे हैं तो उस वस्तु को देखते समय अंदर ऐसा ना हो कि कोई पुरानी वासना स्मृति आ गई तो उसका भी ध्यान करने लगे, ऐसा नहीं। मतलब एक वस्तु देख रहे हैं तो एक ही वस्तु देखें, ठीक। तो बाह्य आभ्यंतर वस्तुओं में शून्यता करनी चाहिए, मतलब दूसरे वस्तुओं के भाव को नहीं आने देना चाहिए। यहाँ शून्यता का अर्थ ऐसा है। तो इस प्रकार जो शून्यता की भावना करते हैं उनका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और अंततो गत्वा वह परम भाव भैरव भाव में आरूढ़ हो जाते हैं। तो यह धारणा जो है थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। माने एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके अन्य वस्तुओं की वृत्ति को ना उठने देना, बाहरी और आंतरिक दोनों वृत्तियों को ना उठने देना। यह यहाँ पर बाह्य आभ्यंतर वस्तुओं में शून्यता कही गई है। और इस दृष्टि से यह धारणा थोड़ी विस्तृत कहते हैं कि थोड़ी जो है बड़ी सिद्ध होती है।
इसमें समय लगेगा। इस धारणा के माध्यम से भैरव भाव की प्राप्ति में समय लगेगा। माने एक ही वस्तु पर काफ़ी देर तक दृष्टि लगाना और फिर उस वस्तु को अंततोगत्वा किसी दूसरी धारणा के माध्यम से भैरव तो समझना ही पड़ेगा। तो यह जो धारणा है यह यद्यपि अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि भगवान भैरव के मुख से निकली है, परंतु इसमें यह भी समझना चाहिए कि एक स्थिति पर आकर के साधक को जिस वस्तु पर दृष्टि लगाई है उस वस्तु के प्रति चैतन्य भाव रखना, भैरव भाव रखना, यह एक अतिरिक्त श्रम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसा है। अब आगे 97वीं धारणा देखते हैं। इसमें भगवान भैरव बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान भैरव कहते हैं, किंचिर्गेया स्मृता शुद्धि सा शुद्धि शंभु दर्शने न शुचिर ही अशुचिस्तस्मात् निर्विकल्पः सुखी भवेत्। बहुत ही सुंदर भावना है। ये कह रहे हैं कि जो अल्पज्ञ पुरुष हैं वह जिसे शुद्धि कहते हैं, सांभव दर्शन माने शैव दर्शन तो उसको अशुद्धि ही मानता है। और देखिए ये कहते हैं कि जो शारीरिक शुद्धि आदि लोग करते हैं, स्नान आदि ये सब, बोले ये कोई महत्व वाली वस्तुएं नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा इनके भाव में ध्वनित होता है। अब आगे कहते हैं कि अतः कुछ भी ना पवित्र है और ना ही अपवित्र है, ना शुचिर ही न असुचि, कोई ना पवित्र है ना अपवित्र है, केवल निर्विकल्प ही सुखी है। मतलब ये अपवित्रता और पवित्रता के चक्कर में सुख से वंचित हो जाता है साधक, उसका ध्यान बस इसी में रह जाता है। अरे मुझे छू लिया, अरे मुझे ये कर लिया। अब हालांकि वो ठीक है, एक नियम के अंतर्गत वह सारी चीज़ें उचित हैं, परंतु यहाँ पर तंत्र दर्शन के अनुसार हम कह रहे हैं कि तंत्र दर्शन के अनुसार जो कहा गया है वह बाह्य शुद्धि पर ज़्यादा जोर न देकर आंतरिक यानी मानसिक शुद्धि पर ज़्यादा जोर दिया गया है। यहाँ पर यह ध्वनित होता है। ठीक, तो यहाँ पर मन की शुद्धि पर बल दिया गया है। और कहते हैं भाई जो शरीर है वह तो तीर्थ आदि में स्नान करने के बाद भी पवित्र होता है, और उस पवित्रता के बाद में फिर 15 मिनट बाद में फिर वो अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसी शुद्धि का क्या काम कि जो 5 मिनट भी ना रहे, जो क्षण भर भी ना रहे, शरीर आप नहा करके निकले और बस वो फिर अशुद्ध होना शुरू हो जाता है। और जब तक तीर्थ के जल से वो स्पर्श हुआ उसका, तब तो शुद्धि सी हो गई, फिर उसके बाद में फिर अगले दिन फिर नहाना पड़ेगा। सुबह को क्या, शाम की संध्या से पहले फिर नहाना पड़ेगा, चाहे आपने तीर्थ स्नान ही क्यों ना करा हो उस दिन। तो कहने का अर्थ यह है कि यह शरीर तो तीर्थ स्नान आदि से भी शुद्ध नहीं हो सकता। तो जिस चीज़ को आप शुद्धि कह रहे हैं उसे हम शुद्धि नहीं मानते, हम तो मानसिक शुद्धि को ही शुद्धि मानते हैं। ऐसा यहाँ ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जिसका मन शुद्ध है वह भगवत प्राप्ति कर लेता है, भैरव भाव में जो है योजित हो जाता है। और जिसका मन शुद्ध नहीं है वह भैरव भाव में कदापि किसी भी दृष्टि से, कयापि दृष्टया वह भैरव भाव को प्राप्त ही नहीं करेगा। तो इन्होंने सीधी सीधी बात कही है कि भाई मन शुद्ध हो तो भैरव भाव प्राप्त हो जाता है। योग वशिष्ठ का एक कथन हमें याद आता है, यद्यपि वो भाष्यकारों ने तो नहीं कहा है। योग वशिष्ठ में एक स्थल पर है कि ते महांता महाप्राज्ञा निमित्तेन विनय ही वैराग्यम जायते शाम तेषाम हेमल मानसम, कि जिनका मन निर्मल होता है उनको बिना निमित्त के ही वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। माने उन पर साक्षात भगवत कृपा रहती है, उनको किसी स्थूल निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। स्थूल निमित्त माने उनको किसी पुस्तक आदि का ज्ञान नहीं चाहिए, उनको कोई स्थूल रूप से मतलब शरीरस्थ गुरु की आवश्यकता नहीं होती। उनके लिए तो सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म गुरु मंडल ही उनका मार्गदर्शन करता रहता है। सूक्ष्म गुरु मंडल के मार्गदर्शन से ही वह अपने पथ पे योजित हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति की जो धारा है उसमें नियोजित हो जाते हैं।
तो उसके लिए शर्त एक ही रख दी, ते महांता महाप्राज्ञा निमित्तेन विनयहि वैराग्यम जायते तेषाम तेषाम हय मल मानसम। जो मन है वो अमल होना चाहिए, अमल मानस होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं होना चाहिए। मल से सर्वथा विनिर्मुक्त मन हो तो साधक को भैरव भाव की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि इस पर भाष्यकारों ने शारीरिक शुद्धि का बहुत विशाल खंडन किया है इस भाष्य में, तो हम एक ही पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि देखो ऐसा है भाई कि जो शारीरिक शुद्धि है वह एक स्तर पर महत्वपूर्ण तो है ही। हम उसको पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहाना धोना खाना पीना बिल्कुल जो है जानवरों की तरह कर दें, क्या नहीं, ऐसा नहीं करना है। मनुष्य है, मनुष्य की तरह ही रहना है। साफ सफाई भी शरीर की आवश्यक है, शारीरिक स्वस्थता के दृष्टि से तो आवश्यक है ही है। भले ही चलो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ ना हो, स्वस्थ माने अपनी आत्मा में स्थित होना, वो वाली स्थिति भले ही शारीरिक शुद्धि से ना हो, परंतु शारीरिक दृष्टि से अगर स्वस्थ अच्छा रहना है, हष्टपुष्ट रहना है, तो उस दृष्टि से जो है शरीर की शुद्धि भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भगवान भैरव कह रहे हैं वह भैरव प्राप्ति में शारीरिक शुद्धि कोई मायने नहीं रखती, मानसिक शुद्धि मायने रखती है, ऐसा कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि शारीरिक शुद्धि करनी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ इस कारिका का बहुत से लोग अर्थ गलत निकाल लेते हैं, अरे हम तो खाएंगे पिएंगे भी ऐसे ही, हम तो रहेंगे भी ऐसे ही, स्नान भी नहीं करेंगे, संध्या भी नहीं करेंगे। देखो विज्ञान भैरव ने ऐसा कहा। बहुत लोग इस कारिका का उदाहरण देकर के तर्क कुतर्क करते हैं, परंतु यह कारिका जो है भैरव भाव की प्राप्ति में निर्मल मन की परम आवश्यकता है, यह बताती है। शरीर की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट रहने के लिए शारीरिक शुद्धि आवश्यक है, ऐसा है भाव है। अब आगे 98वीं धारणा देखते हैं कि सर्वत्र भैरवो भावः सामान्येष्वपि गोचरः न च तद्व्यतिरेकेण परोऽस्तीत्यद्वैता अद्वया गतिः। ये कह रहे हैं कि सभी में भैरव भाव को देखिए, जो भी है अन्य लोगों में भी भैरव भाव को देखिए, एकमात्र चैतन्य ही सर्वत्र है। इस भैरव भाव को जो व्यक्ति देखते हैं, माने सामान्य लोगों में भी वो भैरव भाव को देखते हैं, भले ही वो कैसा भी व्यक्ति हो, तो क्या होता है वह भैरवता को प्राप्त कर लेते हैं। वह भैरव से व्यतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा देखना है। मतलब क्योंकि इस तरह की बात तो पहले भी कह दी कि हर एक व्यक्ति में परमात्मा को देखो, तो यहाँ पर धारणा में विशेषता यह है कि कुछ भी भैरव से व्यतिरिक्त नहीं है, ऐसा देखना है। माने दृष्टिकोण का भेद है। सब कुछ भैरव है, पहले भी कह चुके हैं, पहली धारणाओं में भी आ चुका है, परंतु यहाँ यह कह रहे हैं कि भैरव से व्यतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा। बारीक चीज़ को पकड़ें, तभी धारणा में भेद है ना। क्योंकि ऐसा तो पहले भी कह दिया कि सब लोगों में भैरव भाव है, वह देखें नहीं। अब यहाँ ये कह रहे हैं सब लोगों में भैरव भाव तो है, परंतु किस दृष्टि से देखें? इस दृष्टि से देखें कि कुछ भी भैरव से व्यतिरिक्त नहीं है, माने भैरव से भिन्न कुछ नहीं है, ऐसा देखें। तो उससे परा अद्वया गति होती है, माने परम पद की प्राप्ति होती है। अब 99वीं धारणा में शाक्त भूमि को कह रहे हैं, समः शत्रुश्च मित्रश्च समो मानवावमानयोः ब्रह्मणः परिपूर्णत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत्। भाई शत्रु के साथ, मित्र के साथ, मान में, अपमान में, सब जगह क्या है, आदमी को समत्व का भाव रखना चाहिए, संतोष का भाव रखना चाहिए। स्थिति कैसी होनी चाहिए? अगर कोई गाली गलौच भी कर रहा है तो ठीक है भाई, उसको भी समान भाव से देखें। कहीं बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है तो उसको भी बिल्कुल सम्यक दृष्टि से देखें। माने अपमान पाकर के क्रोधित ना हो, सम्मान पाकर के हर्षित ना हो, आनंदित ना हो, मित्र से मिलकर के खुश ना हो, शत्रु के सामने जाकर के क्रोध आदि ईर्ष्या द्वेष ना दिखाओ। तो ये जब स्थिति हो तो क्या होगा, ब्रह्मणः परिपूर्णत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत्। जो ब्रह्म की पूर्णता है उसका ज्ञान हो जाने पर सुखी हो जाता है। माने ऐसी स्थिति
प्रयास से भी करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान में सहायक होती है, और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में तो यह स्थिति हो ही जाती है। तो दोनों ही दृष्टि से देखें तो कहने का अर्थ है, अगर यहाँ चूँकि धारणा बता रहे हैं तो प्रयत्न तो करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों में शत्रु मित्र से मिलने में, मान अपमान में, अब प्रयत्न पूर्वक अपने को सम भाव में रखिए, और इससे ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भगवान भैरव कह रहे हैं। तो और दूसरी दृष्टि से कहें तो यह भी कह रहे हैं कि यह जो चिन्मय विश्व प्रपंच है, यह इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति का समुल्लास है। माने परमात्मा की इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति के ही क्रमशः संकुचन से और विस्तार से इस जगत की में विभिन्न क्रीड़ाएं और लीलाएं होती हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। तो इसमें जो शत्रु मित्र आदि जो दिखाई दे रहे हैं, मान अपमान जो भाव दिखाई दे रहे हैं, शत्रु मित्र आदि जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, ये माने सारे पदार्थ और भाव, यह समझना चाहिए। शत्रु मित्र से सारे पदार्थ और मान अपमान से सारे भाव, द्वंद्वात्मक। तो यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यह उस चिन्मय तत्व से व्यतिरिक्त है, सब चिन्मय तत्व ही है, ऐसा समझना चाहिए। सब आनंद में ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो 98 और 99 धारणा में कहने में कुछ भेद है, परंतु बात एक ही है। 98वीं धारणा में कहा कि जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वह क्या है, भैरव से व्यतिरिक्त है, भैरव से व्यतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा कहा गया है। और यहाँ पर भी वही बात कही गई है, परंतु यहाँ द्वंद्वात्मक विषयों को उठाया गया है, जैसे शत्रु मित्र, सुख दुख, हर्ष शोक, है ना, और राग द्वेष, और आपके आगे और भी चीज़ों को कहें तो मान अपमान, बोले इस तरह की चीज़ों को यहाँ लिया। अभी 100वीं धारणा जो आएगी, यानी 99 के बाद जो 100वीं धारणा आएगी, वहाँ पर राग द्वेष की बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये अब क्रमशः उन चीज़ों को लक्ष्य करके कह रहे हैं भगवान भैरव, जिन चीज़ों में सामान्य लोग ज़्यादा फंसे रहते हैं। तो ऐसा है, बोले कि जो 98वीं धारणा है उसमें बता दिया कि सभी लोगों में जो है भैरव से व्यतिरिक्त भाव रखना चाहिए, भैरव से व्यतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ यह कह रहे हैं शत्रु मित्र मान अपमान, यानी शत्रु मित्र जैसे जो द्वंद्वात्मक पदार्थ हैं उनमें, मान अपमान जैसे जो द्वंद्वात्मक भाव हैं उनमें भी जो समान रहने वाला योगी होता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। अब आगे 100वीं धारणा में कहते हैं, न द्वेषम भावयेत क्वापि न रागम भावयते कुचित, राग द्वेष विनिर्मुक्तौ मध्ये ब्रह्म प्रसरपति। अब जो 99वीं धारणा में बात कही थी मान अपमान की, वस्तु आदियों की, यानी जो शत्रु मित्र आदि वस्तु या पदार्थ, मान अपमान आदि जो भाव, ऐसे इनकी बात कही गई। अब उसी बात को आगे कहते हैं कि न द्वेषम भावेत क्वापि न रागम भावेत क्वचित, की राग द्वेष की बात करते हैं। अब वहाँ मान अपमान की बात हो गई, ठीक, क्योंकि मान अपमान तो किसी से प्राप्त भाव है, राग द्वेष हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला भाव है। माने 99वीं धारणा में कहा गया कि किसी के प्राप्त भाव से प्रभावित नहीं होना है, और अपने अंदर भी, अब 100वीं धारणा में कह रहे हैं, अब अपने अंदर भी वैसे भाव उत्पन्न नहीं करना है। यानी कोई आपसे राग रखेगा, राग मतलब प्रेम रखेगा तो आपका सम्मान करेगा, कोई आपसे द्वेष रखेगा तो आपका अपमान करेगा। तो वहाँ पे मान अपमान किन्हीं दूसरे के अंदर राग द्वेष होने के कारण आपको प्रभावित कर सकते हैं, है ना, और उनसे प्रभावित होने के कारण आपके अंदर भी राग द्वेष उत्पन्न हो सकता है। तो उस दृष्टि से अब भगवान आगे संधि लगा करके कह रहे हैं कि भाई पहले जो कहा वो ठीक है, अब इसको सुनिए कि न द्वेषम भावेत क्वापि न रागम भावेत क्वचित, राग द्वेष विनिर्मुक्तौ मध्ये ब्रह्म प्रसरपति, कि ना तो कहीं द्वेष की भावना रखें और ना कहीं राग की भावना रखें। राग द्वेष से विनिर्मुक्त मध्य दशा में जो ब्रह्म भाव है वह उदय होता है, वह उत्पन्न होता है, माने भैरव भाव की समुपलब्धि होती है। अब देखिए राग द्वेष कहाँ कहाँ होते हैं, द्वेष कहाँ होगा, शत्रु में द्वेष होगा,
आपको चलते हुए कहीं कोई कीड़ा दिख जाए जो काट सकता है, पैर के पास आए फटाक से मार देगा आदमी, खुद बचेगा नहीं, उस पर चढ़ जाएगा। सांप आ जाए तो जो लोग सांप से डरते हैं अलग बात है, जो नहीं डरते हैं वो फटाक से उसको मार ही देते हैं। और प्रतिकूल वेदनीय या दुखजनक परिस्थितियाँ हो जाएं तो उनमें द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। अरे भाई ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए ही नहीं, अरे ये देखो ऐसा है। एक बात हम आपको बताते हैं, हम जिस योग्य होते हैं परमात्मा हमें वही देते हैं। यदि हम अपमान के योग्य हैं तो हमें अपमान ही मिलेगा, यदि हम सम्मान के योग्य हैं तो हमें सम्मान ही मिलेगा। माने जो भी प्राप्त हो रहा है, आज मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, अपमान प्राप्त हुआ, मान या सुख दुख, शत्रु मित्र से भेंट, जो भी प्राप्त हुआ वो आज के लिए परमात्मा के द्वारा प्रदत्त मेरे लिए परमात्मा के द्वारा प्रदत्त प्रसाद है। उसको भगवान द्वारा प्रदत्त प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लो तो उससे बड़ी शांति प्राप्त होती है। उससे होता क्या है कि जो साधक है वह यह सोचता है कि भाई मैं इसी लायक हूँ, मुझे इसलिए ऐसा मिला। तो ज़्यादा उपेक्षा अपेक्षा वाले चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा उपेक्षा अपेक्षा वाले चक्कर में पढ़ के अपना ही जो मन की शांति है ना, उसी का दोहन होता है, वो ही समाप्त होती है और कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं कि भाई शत्रु से मिल करके द्वेष मत करो, मित्र से मिल करके जो है राग मत करो, ऐसी बुद्धि पैदा मत होने दो। तो इस तरह से जो चित्त जो है वो राग द्वेष से विनिर्मुक्त हो जाता है। प्रयत्न करना पड़ेगा भाई, प्रयत्न करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा राग द्वेष से मुक्त ना, प्रयत्न से होता है, प्रयत्न से साध्य है। धारणाएं हैं, धारणा तो करनी पड़ेगी ना, अपने आप थोड़ी होगी। तो ये जो धारणा है ऐसा है। और जब चित्त राग द्वेष से विनिर्मुक्त हो जाता है प्रयत्न के द्वारा, तो जो साधक है उसके अंतःकरण में शुद्ध स्वात्म स्वरूप ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। उसको अपने स्वात्म प्रकाश का जो है अपरोक्ष हो जाता है और वह साधक नित्य भैरव भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ऐसा यहाँ भगवान भैरव ने इन धारणाओं में बताया। तो यहाँ तक 96 से 100वीं धारणा तक ये हमारा जो है विवेचन हुआ। नारायण हरि।